क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लीज एक बार चेकआउट कर लो। बाकी चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं ये लड़का लड़की जो भी थे ये लोग ये काम कर रहे होते हैं, बट उसके बाद ये एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों हमारे क्रिमिनल और ये जो मऊना थे ये दोनों लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये काफी ब्यूटीफुल है। इतने में ये जो गॉड टाइप जो भी बीइंग है ये कहता है ह्यूमंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार, ये शोषण यहाँ पे क्या कर रहा है। बट ये बंदा अपना चाकू उठा के कहता है अबे क्या तू ह्यूमन नहीं है क्या, तेरी ऐसी ऐसी करूंगा, तू मॉन्स्टर है क्या। इतने में ये जो लड़की होती है नीचे कहते हैं ये क्यूट है यार, क्यों ना तू यहाँ पर आ, थोड़ा फूल कर रहे हैं हमारे साथ। इस पे कहते हैं क्या, बट हम देखते हैं साइड वाला कहता है बकवास नहीं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर चीजें बदल रही होती है। ये बंदा अपनी नसें टाइट करता है और ये बिल्कुल अपना रूप चेंज कर लेता है लड़की से लड़के वाला, और ये कहता है मैं इनको जान से मार दूंगा और इनकी फाइट हो सकती है बहुत तकड़ी। क्योंकि ये लोग शॉक्ड इसलिए होते हैं क्योंकि आज तक कभी भी कोई ह्यूमन इतनी दूर तक नहीं आ पाया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये चारों लोग यहाँ आ चुके हैं और ये लोग शॉक्ड थे कि ये कैसा इलाका है, कैसा गांव है, क्या है। बट इनके पीछे एक छोटी सी क्यूट सी लड़की है, वो देख ही रही होती है। अब देखो आगे क्या होगा। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस गांव के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है। बट हम देखते हैं एकदम से ये मुड़ता है और ये कहता है ओए तू है, और ये भगता हुआ जाता है, पकड़ने की कोशिश कर रहा, भग रहा है, बुरी तरह पकड़ने की कोशिश कर रहा है और पकड़ लेता है लगभग। बट हम देखते हैं ये लड़की ये एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची होती है, अपना गाभी मारू सोच रहा है क्या चक्कर है, छोटी सी बच्ची कहाँ की है, ये मेनलैंड की है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक पेड़ उठा के इसको बुरी तरह मारता है, बट अपना गाभी मारू बच जाता है। बट बचने के बाद ये कहता है ये कैसा बोनसाई क्रिएचर है, अजीब है यार, कोई मॉन्स्टर है क्या है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर गाभी मारू कहता है मैं तो जाके पकड़ रहा हूँ, तुम इसे संभालो। और ये बंदा सीधा इस पेड़ को इनके ऊपर गिर देता है और यहाँ से निकल जाता है कुल मिला के, और कहता है तुम इस चीज को हैंडल करो, तुम ही संभालो। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की भी भाग जाती है शायगिरी, क्योंकि ये कहती है मैं गाभी मारू को अपनी साइड से नहीं जाने दे सकती। और ये मॉन्स्टर खड़ा हो ही रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना चश्मे अंकल लड़े उससे पहले ये लड़की का चश्मा फेंक देती है और कहती है रुक जा मेरे को मेरी चीजें टेस्ट करनी है कि क्या मैं ऐसे लो रैंकिंग वाले मॉन्स्टर को हरा सकती हूँ नहीं हरा सकते अपने निंजुत्सु से। और उसके बाद इस बंदी के ऊपर से बुरी तरह पसीने आने लग जाते हैं और ये अटैक करती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदी तो भग रही है, बच्ची गाभी मारू इसके पीछे भगे जा रहा है और बुरी तरह इसको बोलता है अरे तू क्या अजीब सी बात है, तू बात करती है नहीं करती, मेरे को बात करनी है तेरे से, रुक ना। और एकदम से हाथ पकड़ लेता है, बट ये बंदी इसको पटक देती है उठा के, और फिर ये बंदी वापस भाग जाती है। गाभी मारू शौक और वो सोचता है कि ये बंदी मेरे को पटक कैसे रही है। बट हम देखते हैं लड़की कहती है प्लीज हमें कुछ बात करनी, और फिर ये छोटी बच्ची रुक जाती है। और फिर जैसे ये रुकती है हम देखते हैं ये बंदी धीरे से अपना ये उतारती है और एक मुक्का लेके मारते हैं, बट गाभी मारू ब्लॉक कर लेता है। बट ये जो पावर होती है वो काफी अलग होती है, ऐसी होती है कि अपने गाभी मारू की ऐसी तैसी हो जाती है, लिटरली खून आ जाता है। और ये सोचता है ये पावर बिल्कुल अलग है, ये ह्यूमन फोर्स मतलब पता नहीं क्या है, बट अलग पावर है। ये जो गर्ल है, मॉन्स्टर है, स्टोन स्टैचू है, सब चीजें बहुत अजीब है यार। ये चीजें सिंपल होनी चाहिए थी लेकिन इतनी भयंकर हो रही है। मेरे को एलेक्सर ढूंढना, अपनी बीवी के पास जाना, बस इतनी सी बात है। ये खड़ा होता है और ये कहता है मुझे नहीं पता तू ह्यूमन है क्या है, लेकिन अब तू दिमाग खराब कर रही है। और ये बंदा सीधा गुस्से में कहता है कि अब तू गई, तू तो गई। और ये बंदा पेड़ की डालियां पकड़ता है, सीधा उन डालियों को फेंकता है और इस बंदे को टांग देता है छत के ऊपर, मतलब टांग देता है कुल मिला के। इतने में ये लड़की बच्ची बुरी तरह रोने लग जाती है और हम देखते हैं गाभी कहता है ये रो क्यों रही है। इस पे लड़की कहती है साइगिरी अरे यार ऑफ कोर्स ये बच्ची रोएगी। फिर ये उसको उतारते हैं, नीचे बैठाते हैं, शांत कराते हैं और बुरी तरह चुप कराती है। और गाभी मारू सोचता है आखिरकार हमें मिल तो गई कम से कम, चलो हम पता कर लेंगे बच्ची है तो है क्या, कैसी क्या है। उसके बाद हम देखते हैं लड़की यहाँ जाती है और ये कहती है बेटे तुम मजे कर रहे हो और हमें उसे अकेले हराना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं और ये पहुंच के कह रहे होते हैं कि इस लड़की से हम सारी चीजें पूछ लेंगे, एलेक्सर ऑफ लाइफ फलाना धमकाना सारी चीजें, लेकिन ये रोना बंद करेगी तभी तो पूछेंगे ना। इतने में ये पेड़ बोलता है कि ओ प्लीज इसे मुझे दे दो, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा जो जो बता सकता हूँ। कुल मिला के इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, बस ये कहता है इसको मुझे दे दो। और उसके बाद ये लोग भी रेडी हो जाते हैं और ये कहते हैं चल ठीक है ले ले। बट एक इशू है यहाँ पर, वो पेड़ जो है वो कह रहा होता है कि आप मेरे साथ चलो मैं आपको विलेज दिखा देता हूँ, बट ये लोग मना कर देते हैं। बट ये कहता है अरे नहा लेना, पानी भी आता है। इतने में ये लोग खुश रहते हैं और ये नहाते नाने 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 के बारे में सोच के चले जाते हैं। और यहाँ पे गाभी मारू सोच रहा होता है यार एलेक्सर चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और कोई बात ही नहीं करनी। ये सारे लोग पता नहीं क्या ये पेड़ बोल कैसे रहा है, इन पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट कुल मिला के एक हाउस में पहुंच जाते हैं, गोस्ट टाउन टाइप है ये, यहाँ पर पहुंच जाते हैं, चीजें बहुत अजीब है। और फिर ये बच्ची भी उठ जाती है और ये बताता है लगभग हजारों साल से ये चीजें ऐसी हो रखी है। और ये कहता है मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ आ जाओ। और फिर बाद में अपना घर दिखाता है, चीजें बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है, काफी अच्छी हैं, चीजें अलग है। अब यहाँ पर गाभी मारू ये पेड़ कुछ बात करे उससे पहले ये लड़की कहती है पहले हमें नहाना है, और फिर ये लोग अपना नहाने चले जाते हैं। ये लड़की कहती है क्या मजा आ रहा है नहा के। फिर हम देखते हैं इसके पास इसको सुपरवाइज करने के लिए, नोटिस करने के लिए यहाँ पर और कोई नहीं साइगिरी होती है। और साइड में हम देखते हैं यहाँ पर गाभी मारू गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है इस लड़की को समझा ले, तू ही तो संभालेगा। बट यहाँ पर ये जो बच्ची और जो पेड़ है ना, ये वुड्स लेके जा रहे हैं, खाना लेके जा रहे हैं, चीजें लेके जा रहे हैं, काफी अलग है, काफी अजीब है। इतने में यहाँ पर साइगिरी भी बात लेने के लिए रेडी होती है और कुल
कुल मिला के ये लोग भी काफी अच्छे से बात बूत ले लेते हैं। बट अगले सीन में हम देखते हैं ये जो छोटी सी बच्ची है, ये इनके लिए टावल लाई होती है। इतने में साइगिर से कुछ पूछे, ये बच्ची यहाँ से भाग जाती है, पता नहीं क्या सोच के। बट अगले सीन में यहाँ पर हम देखते हैं ये मोटे वाले भैया है ना, ये पानी पीने की सोच रहे होते हैं, बट गाबीमारू मना कर रहा होता है। पानी के बाद हम देखते हैं वो जो पेड़ है इनके लिए खाना ले आता है, बट खाने के लिए नहीं रुक पा रहा होता है। इतने में इसके मुंह से पानी गिरने लग जाता है। गाबीमारू कहता है भाई खा ले ना, खा ले। और उसके बाद ये पेड़ कह रहा होता है ये पॉइजन नहीं है, ये जो बच्ची है ये भी यही खाती है। जिस पे ये पूछता है आपका रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, ये कहता है वो मैं नहीं बता सकता। जिस पे ये कहता है मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ चाहिए, आप मुझे बताओ मत बताओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लीज आप मुझे लोकेशन बता दो एलेक्सर के लिए। और फिर यहाँ पर ये निंजा लड़की आ जाती है, साइगिरी आ जाते हैं। कुल मिला के ये लोग खाना लग जाते हैं, खाना खाने लग जाते हैं और ये अच्छे से काफी अच्छे से बात करते हैं। और यहाँ पर ये जो पेड़ है ना, ये बताता है कि मुझे नहीं पता ह्यूमन इस चीज को, इस जगह को क्या बोलते हैं, लेकिन हम इस जगह को कोताकू कहते हैं, कोताकू। और फिर बाद में ये बंदा बहुत सारी बातें बताता है। जो शिनशैंक्यो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये लोग कहते हैं यहाँ पे गॉड्स रहते हैं, जिसपे ये कहते हैं गॉड स्पिरिचुअल बीइंग्स। हाँ चीजें हैं यहाँ पर, अजीब अजीब चीजें हैं। इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन गाबीमारू कहता है क्या एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, जिसपे कहते हैं ऑफ कोर्स इट डज यार, लेजेंड ने हमें बहुत टाइम से बता रखा है ये चीजें यहाँ रहती है। और इसको हम कहते हैं टैन, मतलब तान तान, द सोर्स ऑफ एटर्नल लाइफ, द एलेक्सर। ये लोग कहते हैं टैन, ये कोई मैंडरिन वर्ड है, बट ये कहते हैं मुझे लोकेशन बता कहाँ है। इसमें ये बंदा फिर तीन चीजें बताता है। जो आइलैंड है ना वो डिवाइड हो रखा है 3 रीजन्स के अंदर। पहला तो आता है वुड्स के अंदर जिसको कहते हैं इशू, फिर आता है लोकेटेड इन रीजन कॉल्ड होजो, और फिर बाद में आता है होराई, जहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ द आइलैंड के अंदर ये मिलेगा। इतने में कहता है ये तो बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी, हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर ये बंदा खुश होता है, ये कहता है एलेक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, मैं अपनी वाइफ के पास जा सकता हूँ। खुश हो गया, खुश हो गया। फिर ये कहता है चलो ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी देखा, कोई प्रूफ है क्या, तू ऐसे बना के बोल रहा है। बट ये बंदा कहता है यार तुम उनसे मिलोगे, इवेंचुअली मिलोगे, जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम पक्का भरोसा करोगे, तुमने कभी भी टेंशन से मीटअप किया ही नहीं होगा, मिले ही नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं अपने क्रिमिनल इससे लड़े होते हैं। और यहाँ पर ये जो भी बंदा था, जो लड़की बना पड़ा था, ये पेड़ बन के बुरी तरह रीजनरेट कर रहा होता है। ये कभी मरते नहीं है, कभी एज नहीं करते, एटर्नली ब्यूटीफुल परफेक्ट बीइंग्स टाइप है ये। और यहाँ पर ये बंदा वापस अटैक करता है, बट हम देखते हैं ये सीधा अटैक उसका तोड़ देता है, कुल मिला के मार दिया। और ये टेंशन अलग लेवल पे है। इन लोगों के सामने कोई भी अटैक इनके सामने नहीं काम करता यार। तुम लोग इस चीज को काफी स्ट्रेंज मांगोगे, तुम सोच रहे होगे मैं फालतू में बना रहा हूँ, लेकिन नहीं यार मैं बना नहीं रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा लास्ट चीज कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये लास्ट रिक्वेस्ट होने वाले है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस आते हैं वो इवेंचुअली मर जाते हैं। टेंशन किसी को भी यहाँ नहीं जीने देते, वो सबको मार देंगे। बट ये लोग इसके सामने चाकू तलवार करते हैं और ये कहते हैं क्या मतलब, जिसपे ये बताता है मैं कुछ नहीं, मेरा ना आपके लिए अफेक्शन है ना एनिमोसिटी है, मतलब ना मैं आपसे नफरत करता हूँ ना प्यार करता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। जो मैंने आपको बोला वो सब कुछ सच है। जो टेंशन है वो सबको मार देते हैं। इसमें पूछता है टेंशन है कौन यार, तो ये बताता है टेंशन यहाँ के गॉड ही मान लो, एक तरीके से इंपॉर्टेंट बीइंग्स है। ये कमांड करते हैं सोशिन को और गिल्टी को पनिश करते हैं। और जो भी ह्यूमंस वगैरह आते हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन डोंट वरी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जो पनिशमेंट होगी वो सिंपली तुम मरोगे नहीं, तुम ब्यूटीफुल फ्लावर्स बन जाओगे और अपने सारे के सारे पाप पुण्य सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। एटर्नल ब्लिस मिल जाएगा तुम्हें। और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो छोटा वाला क्रिमिनल है, इसको पकड़ के बुरी तरह ये पेड़ वेड़ बांध ही रहा होता है। और ये बताता है ये जो भी लोग फ्लावर्स बन जाते हैं ना, उसके बाद ये लोग ही सोर्स ऑफ टैन बनते हैं, मतलब यही एक तरीके से एलेक्सर बनते हैं। ये लोग कहते हैं ये तो लेजेंड है ना, लेकिन इसको सच थोड़ी मान सकते हैं। बट हम देखते हैं ये बंदा अपना हाथ तोड़ के दिखाता है और ये कहता है द एलेक्सर ऑफ लाइफ बिल्कुल सच है, मेरे को खुद को इसकी छोटी सी ब्लेसिंग मिली पड़ी है। और यहाँ पे कहते ये रीजनरेट हो गया यार तूने वापस, यार क्या बात है। इतने में गाबीमारू इस लड़की की तरफ स्वॉर्ड कर देता है और ये कहता है ये लड़की भी तेरी तरह है क्या। बट ये लड़की बुरी तरह रोने को हो जाती है और यहाँ पर दोनों लड़कियां कहती है अबे साइड हो पागल लड़का जिसपे ये बंदा सॉरी भी बोल देता है। फिर हम देखते हैं ये पेड़ कह रहा होता है कि आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये शिनसेंक्यो है, द फेट ऑफ ह्यूमंस। जो भी यहाँ पर आता है वो पूरा का पूरा गॉड के ऊपर है, इस आइलैंड के ऊपर है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना गाबीमारू और ये लड़की जा रहे होते हैं। यहाँ पर गाबीमारू कहता है अबे तू चैन से मेरे को नहाने भी नहीं देगी क्या, पीछे ही पड़ गई है। जिसपे ये कहते हैं सेंटा दोनों मेरे चक्कर में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। बट हमारा गाबीमारू शांति से नहाने जा रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर गाबीमारू कहता है तू बहुत रिलैक्स हो गई थी ना, ये कहते हैं नहीं, ये कहता है हो गई थी, ये कहते हैं नहीं, अरे मतलब बहस कर रहे होते हैं कुल मिला के थोड़ा सा प्यारी प्यारी बात है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो एलेक्सर है वो होरोई के अंदर है और इन लोगों ने भी अपना सारी की सारी चीजें बताई थी, जैसे कि जो ये पेड़ है इसका नाम होता है होको और जो ये लड़की है इसका नाम होता है मी। और ये दोनों के दोनों पता नहीं सेंचुरी से यहाँ पर रह रहे हैं साइलेंट के ऊपर। तो प्लीज ये कह रहे होते हैं हमें डिस्टर्ब मत करो, जो आपको करना है कर लो, प्लीज हमारी लाइफ के साथ कुछ मत करना। और इसी के साथ ये लोग कहते हैं कि शायद वो लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, स्पेशली वो बच्ची तो झूठ नहीं बोल रही होगी और क्या पता वो जो टेंशन वाली बात है वो झूठ ना हो। जहां पर ये जो अपने चश्मे वाले भैया हैं इन्होंने ये भी बताया था कि एक फिलोसफी है बढ़िया सी कि जो टेंशन है वो हाई रैंकिंग हर्मिट्स हैं, काफी बड़े पावरफुल बीइंग्स हैं। जो शोशिन और होराई होते हैं वो ओरिजिनली फॉरेन टॉइस्ट होता है
है, टर्म्स है, मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। और ये लोग कह रहे होते हैं इट्स ओके चलो छोड़ो, बट बाद में हम देखते हैं यहाँ पर अपना गाबीमारू सीधा अंदर घुस जाता है और बेचारी बच्ची बात ले रही होती है। वो बच्ची कुछ बोले उससे पहले ही वापस अंदर घुस जाता है और ये बुरी तरह रोने लग जाते हैं, जिसपे ये बंदा कहता है जो करना है कर, और ये कपड़े निकाल के नहाने के लिए घुसता है, बट हमारी साइगिर इसको धक्का दे देती है और ये कहता है अरे क्या मैं नहा ही तो रहा हूँ। बट हम देखते हैं ये कहती है बच्ची भी तो है यहाँ, बट ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मेरे गाँव के अंदर तो बच्चे बुड्ढे जेंडर वेंडर सब डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होता, हम आराम से करते हैं, नहाते हैं, मस्त होते हैं। इतने में साइगिरी बोलती है बाप रे इसके बाल और इसके ये जो निशान है ये इससे पता चल रहा है ये रफ स्पेस के अंदर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चीजें बहुत सारी पड़ी होती हैं जो कभी यूज नहीं हुई और यहाँ पर गाबीमारू भी नहाने के लिए रेडी होता है। और फिर बाद में ये लड़की डिसाइड करती है कि मैं इनको सिखाऊंगी कैसे नहाना है क्या करना है, और फिर ये बताती है कि मैं गाँव से भी कुछ लेके आई थी और मैं सिर्फ फेवर रिटर्न कर रही हूँ और कुछ नहीं। इतने में ये बंदी इसके पास एक टब ले आती है और कहती है तू भी रेस्ट कर, थोड़ा सा शांति ले, मजे कर, आराम कर। और यहाँ पर ये बंदी इसके बाल वगैरह साफ कर देती है। ये छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है, ये हग भी करती है। गाबीमारू कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, बट हम देखते हैं उसके बाद में याद करते हैं कैसे उसकी बीवी वो कह रही होती है कि तू अपने आप को बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। फिर हम देखते हैं पास का सीन जहाँ पर ये बंदी इसको मस्त बात दे रही होती है, निला रही होती है और कह रही होती है इट्स ओके, तू बहुत ही ज्यादा पागल हो रखा है लड़ाई के चक्कर में, पानी में तो घुसना नहीं चाहता, फालतू बातें, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन लड़की कुल मिला के ये कह रही होती है बैटल के अंदर एक जो जनरल काम करता है उसके साथ एक स्ट्रेटेजिस्ट भी काम करती है, और वो जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो फिलहाल मैं हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि तू बात ले, रेस्ट कर, आराम कर, तो अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन मत दे यार। मैं लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री एंजॉय करना, लिव पीसफुली एंड ऑनेस्टली, डू योर बेस्ट, अडेयर टू योर कन्विक्शंस, इसलिए मजे करो यार, शांति से जियो। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा पानी लेने को तैयार ही नहीं होता, और ये जो लड़की है ना ये अपने बाल खोलती है, अपने इस पूरे निशान को छुपा रही होती है। जितने में ये बंदा कहते हैं ना मैं पानी के अंदर नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जिसपे लड़की कहते हैं अरे ये मेरे पापा का बाथटब है यार, कल से हम अपने घर चले जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। बट ये बंदा कपड़े पहनता है और ये कहता है बस हो गया मेरा नाना नूना, मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह है, ऑर्डर्स वगैरह है देने को, मैं दे सकता हूँ। और ये बंदा कहता है प्लीज ये जो तेरा निशान है ना, स्कार है ना, उसको छुपाने की कोशिश मत किया अगर, इट्स ओके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, तो काफी ब्यूटीफुल है। ओ भाई इतने में शर्माती और ये कहती है जो भी मेरा जनरल बोलेगा वो मैं करूंगी, थैंक यू। और उसके बाद ये बंदा यहाँ पर रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये लोग रेडी होते हैं, लड़का कहता है चलो बाहर चलते हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर तू एम्बेरस है अपने स्कार्स के लिए, इन चोटों के लिए, तो प्लीज मत रहे। इतने में साइगिरी कहते हैं अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गाबीमारू डिसएग्री करता है और ये कहता है कि मैं एक औरत को जानता हूँ जो इस बहुत बड़े स्कार के साथ है, लेकिन वो और भी ज्यादा सुंदर लगती है उस स्कार के साथ, इसलिए मुझे लगता है इट्स ओके, अपीयरेंस डोंट मैटर। और इसी के साथ ये कहता है चलना है तो चलो आ जाओ शांति से। इतने में लड़की से पकड़ती है और कुल मिला के एक थोड़ा होमली वाइब वाला फील दे रहे होते हैं, और फिर लोग बाहर निकलते हैं। बट हम देखते हैं लड़की सोचती है ये सच में बुरा आदमी नहीं है, बट गाबीमारू कुछ और सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है पता नहीं मैं रिलैक्स हो गया हूँ इस चक्कर में या पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे चीजें काफी क्लियर दिख रही होती है, मुझे मेरा काम करना है। और इससे अब ये चीजें दिख रही होती है, एक तो वो बंदी है और एक उसका बाप होता है, और इसे सारी चीजें याद आ जाती हैं। इसी के साथ ये वाली वीडियो जाती है खत्म। जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और लुकिज्म, मैनेजर केम और कॉस्टिज्म प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लो।